हम्म, तो अभी अपन देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बॉडीज़ है ना अलग अलग टाइप की, उनके बारे में। तो चलो देखते हैं कि तो उन बॉडीज़ के बारे में देखेंगे। तो 3 टाइप की बॉडीज़ होती है। जब तो फर्स्ट टाइप होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैच्यूटरी बॉडीज़ और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो पता ही है, इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, जैसे यूपीएससी है इस जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हो जिसके बारे में, जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, तो इनके बारे में लिखा है, तो इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये स्टैच्यूटरी बॉडीज जो किसी एक्ट के थ्रू जिनको बनाया गया हो, तो जैसे एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये 1993 में बनी ये बॉडी। तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 5 अदर मेंबर्स होते हैं, 5 अदर मेंबर होते हैं। तो ये चेयरपर्सन कौन होता है? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जज, ये होता है चेयरपर्सन, और 5 इसके फुल टाइम मेंबर होते हैं। इसका टर्म होता है 3 इयर्स या फिर 70 ईयर्स हो गए, इस पे पहुंच गए हो आप, ये होता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसी टाइप से स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ये भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ये 2005 में बना था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। इसका टर्म कितना होता है? तो ये 5 में बना था, तो ऐसे याद रख लेंगे। इसका होता है 5 ईयर का टर्म, या फिर 65 ईयर ऑफ एज, 65 ईयर ऑफ एज हो गई हो। क्या बता दी? हाँ, सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में तो बताया, ये हो गया। और जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है ये भी 1993 में ही बना था, जैसे एनएचआरसी बना है वैसे ही 1993 में सेम ही चीज़ है। इसके में भी 5 फुल टाइम, एक पर चेयरपर्सन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, सेम ही है ये एनएचआरसी की तरह। और ये हो गया चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, मतलब इंफॉर्मेशन टू राइट एक्ट 2005 से बना था, 5 ईयर या 65 साल का इसका टर्म होता है। 2 हो गई। और देखें अपने इसी के बारे में, स्टैच्यूटरी बॉडी के बारे में। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये बना कब था? 1964 में बना था। उस टाइम तो ये एग्जीक्यूटिव था, पर 2003 में इसको स्टैच्यूटरी का स्टेटस दे दिया गया। ये कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था? कौन सी कमेटी की? तो संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना है। तो अब अपन क्या देख लेते हैं, थोड़ी सी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे सीबीआई हो गया, 1963 में फॉर्म हुआ, और ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। सीबीआई हो गया। नंबर 2 पे देखें तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। जो जैसे लॉ कमीशन सबसे पहले कब बना था? 1934 में मैकोले के टाइम बना था। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ये 1955 में बना है, 1955 में बना। पोस्ट में एमसी सैतलवाद थे इसके फर्स्ट लॉ कमीशन थे, सैतलवाद, ठीक है। फिर आती है एक लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त, ये एक स्टैच्यूटरी है। ये एग्जीक्यूटिव नहीं बॉडी नहीं है, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला हुआ है इसे, स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला हुआ है इसे। लोकपाल होता है सेंटर में होता है, और जो लोकायुक्त होता है वो स्टेट में होता है। इनका चेयरपर्सन होता है वही सेम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जज। ये इसमें सेंटर के मामले में तो, और इसमें स्टेट का होता है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सेंटर और सुप्रीम कोर्ट जज, प्लस इसमें मैक्सिमम 8 मेंबर हो सकते हैं। उसमें 5 मेंबर थे ना, इसमें 8 मेंबर हो सकते हैं। और एक था वो नीति आयोग, वो कौन सी बॉडी है? वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नीति आयोग, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। 2015 में बना था, प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग 2015 में बना था। तो यही था।